आगरा विश्वविद्यालय में गड़बड़ी, शिक्षा का मंदिर या भ्रष्टाचार का अड्डा। आगरा का प्रतिष्ठित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय गंभीर आरोपों के घेरे में है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा के बजाय कुप्रबंधन और अनियमितताओं में अधिक व्यस्त है। विश्वविद्यालय ने हाल ही में NASE ग्रेडिंग में सुधार के दावे किए हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी का कहना है कि यह सुधार सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित है। विश्वविद्यालय प्रशासन कथित रूप से शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर झूठे आंकड़े पेश कर रहा है। संकाय की प्रकाशित सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं रखते। सिविल सोसाइटी ने यह भी आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय ने बिना उचित अनुमति के शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। यह एक गंभीर आरोप है जो विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी को दर्शाता है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में लागू की जा रही है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय इस मामले में पीछे छूट गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकता शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के बजाय ग्रेडिंग में सुधार लाने पर केंद्रित है। इन सभी आरोपों का सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। जब एक विश्वविद्यालय शिक्षा के बजाय संख्याओं के खेल में लगा हो, तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने प्रशासन से कई सवाल पूछे हैं। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा है? क्या विश्वविद्यालय के अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस मामले में शासन का दखल बेहद जरूरी है। शिक्षा मंत्री और राज्यपाल को इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश देने चाहिए। दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को अपने दाग धोने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा। यह मामला सिर्फ आगरा विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है। देश के कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसी ही समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो जो NAAC एक्रेडिटेशन जो आगरा यूनिवर्सिटी और कुलाधिपति पीछे पड़े हुए हैं कराने के लिए, हम उसके विरोध में कर रहे हैं। हम फैक्ट्स ये रख रहे हैं कि NAAC के जो मानक हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, वो पूरे हैं ही नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे होते नहीं है, रिजल्ट आता नहीं है, मार्कशीट मिलती नहीं है, डिग्री मिलती नहीं है, और बाकी जो फेक इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है आगरा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जिसमें 203 टीचर्स दिखाए गए हैं जबकि सैंक्शन सिर्फ 94 है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कहाँ से ये इतने टीचर्स आ गए और एकदम सडनली कैसे आ गए? अगर ये सारे टीचर्स थे, पढ़ाते थे, तो सिस्टम क्यों नहीं ठीक हुआ? और उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ NAAC के अप्रूवल या एक्रेडिटेशन से ही यूनिवर्सिटी में सुधार नहीं आएगा, जब तक कि जो बेसिक ढांचा है जो यूनिवर्सिटी को करना चाहिए वो अगर नहीं होगा, हम कितनी भी लीप ऑफ होती कर लें, हम स्टूडेंट्स को नहीं ला सकते अपने पास, क्योंकि ये एक भ्रमित स्थिति होगी। आप दिखाएंगे कि आप NAAC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपके सिस्टम वर्स्ट से वर्स्ट है। यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जब आगरा यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तित करके बनी थी, तो उम्मीद थी कि एक नए मानक छुएगी। संविधान निर्माता के आधार पर नाम रखा गया था और काफी तरक्की होगी, पर हुआ इसके विपरीत। यूनिवर्सिटी संचालकों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा किस नाम व्यक्ति से इसका नाम जुड़ा हुआ है, कितने बड़े महान नेता थे। फिलहाल इसकी यूनिवर्सिटी की स्थिति में सुधार के लिए जरूरी है कि सिटीजन चार्टर पैटर्न का यूनिवर्सिटी चार्टर डिक्लेयर किया जाए, जैसे कि स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी से संबंधित सेवाएं हैं उनका मानक तय हो सके और उनके प्रति विश्वास कायम हो सके। नंबर 1।
नंबर 2 जो सबसे बड़ी चीज है, सीनेट का चुनाव कराया जाए। जो वैकेंट सीटें हैं ग्रेजुएट काउंसिल की, उनका चुनाव कराया जाए। यूनिवर्सिटी का कल्याण संभव है और अनियंत्रित वरना स्थिति बनी हुई है। इसको आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पहले परिचय नाम में श्रोमणी सिंह, सिविल सोसाइटी अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज जो राज्यपाल महोदय जो आई थी पदक बांटने के लिए, पहली बात तो जो पदक का रिजल्ट निकला है नहीं निकला इसका कैसे पता, क्योंकि बच्चे अंक तालिका के लिए अभी भी परेशान हैं। तो इन बच्चों की कैसे निकले, बाकी बच्चे क्यों परेशान है। दूसरी बात, पदों की सृजन करके पदों को बढ़ावा देना, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जब जांच कराई आरटीआई ली गई तो उसमें तो पद मंजूर किए ही नहीं। लोकल कैसे हो गए, जब पद है कुल मिलाकर के 90 या कितने पद हैं मंजूर, बाकी के जो 109 पद कहाँ से आ गए, क्या रिश्तेदारों के हो रहे हैं, माननीय के रिश्तेदार ले रहे हैं। और तीसरी बात आज न्यूज में आई है कि फैकल्टी कुछ खत्म करने जा रहे हैं, तो उनके प्रोफेसर कहाँ जाएंगे। उन फैकल्टी में जो शिक्षा मिलती है उसके माध्यम से रोजगार सृजित किए जाएं या इनको खत्म करने की मुहिम चालू हुई है। तो मेरा यही जांच का विषय और जांच भी होनी चाहिए। सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो कुलाधिपति नाक इंस्पेक्शन करा के आगरा यूनिवर्सिटी को नाक एक्रेडिटेशन दिलाना चाहती है, इसके विरोध में हमने किए, क्योंकि यहाँ सिस्टम कोई लागू नहीं है। रिजल्ट टाइम पे आ नहीं रहे, सेशन यूनिवर्सिटी का ठीक नहीं चल रहा। कल कन्वोकेशन हुआ है, गोल्ड मेडल दिए गए हैं, लेकिन बच्चों को अंक तालिका तक उनके पास नहीं है। दूसरा, जो आगरा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे जो दिखा रही है कि उनके पास 203 प्रोफेसर्स हैं, 203 टीचर्स हैं, जिसमें से सैंक्शन सिर्फ 94 हैं। तो ये बाकी के कहाँ से आए। और इसमें 203 में 170 जो प्रोफेसर हैं वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से हुई, क्योंकि हमारे पास कुलाधिपति का खुद का लेटर है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट पिछले 5 साल में जो भी एडवर्टीजमेंट निकले हैं वो अप्रूव नहीं है। तो और हम ये कहना चाहते हैं कि खाली एक्रेडिटेशन होने से शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं होगा, जब तक कि सारी चीज़ों को पहले ठीक किया जाए। गवर्नर जी से रिक्वेस्ट है कि वो फोकस करें एजुकेशन जो सिस्टम है आगरा यूनिवर्सिटी का जो 1928 से बनी है उसको स्ट्रीमलाइन करें। धन्यवाद।